हे गाइस, तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। अगर उन्होंने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही हाँ तुम्हें मजा भी आने वाला है, तो इसलिए क्या करिए इसका लिंक तुम लोग को इस वीडियो के नीचे यानी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में और जाके तुम लोग इसके सारे के सारे एपिसोड देख सकते हो कि अब तक शायद से एक ही आया है, लेकिन हाँ तुम लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा इजिली। तो इसलिए अभी तक अगर नहीं देखे हो तो देख लेना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ज्यादा सुंदर सी लड़की को जो कि एक सुपीरियर होती है। वैसे हाँ जो इधर का माहौल होता है ये बहुत ज्यादा शांत होता है। पहले इसके बारे में दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा शांति से जो सूप होता है वो पीती है। इसके बारे में फील करती है जैसे कि वो एक स्विमिंग पूल पर या फिर तुम लोग कह सकते हो एक हॉट स्प्रिंग पर बहुत ज्यादा मजे से नहा रही होती है। लेकिन इसी बीच वो आगे देखती है और उसके बारे में वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इधर आगे था एक गोरिल्ला। उसको देखकर जो उस लड़की के मजे थे वो खत्म हो जाते हैं और यही हुआ था उस लड़की को ये सूप खाकर, यानी ये सूप बहुत ज्यादा बेकार था उस लड़की के लिए। तो इसलिए वो कहते हैं ये सूप बहुत ज्यादा बेकार है, तुम्हारा जरूरत भी कैसे हो मुझे ये सूप खिलाने का। और उसके बाद वो जो सारा का सारा सूप होता है वो उस शेफ के सर पर ही, यानी जिसने ये सूप बनाया था वो उसके ऊपर ये सूप मार देती है। और उसके बाद वो कहती है ऐसे तुम्हारा काम नहीं चलने वाला, यानी जो तुम्हारा रेस्टोरेंट है वो नहीं चलने वाला, क्योंकि तुम्हारा जो सूप है ये बहुत ज्यादा बेकार था, ऐसे काम नहीं होगा। और उसके बारे में दिखा जाते जो बाकी सारे शेफ होते हैं वो इसको सुनकर बहुत ज्यादा इधर गए थे और साथ ही साथ वो भी। और उसके बाद ही वो लोग एक साथ ही बोलने लगते हैं हमें माफ कर दीजिए। यानी गाइस जो ये लड़की थी वो बहुत ज्यादा डेंजरस थी और उसके साथ ही बाकी से लोग भी इस लड़की से बहुत ज्यादा डरते हैं और ये लड़की भी कुछ अलग ही लेवल की है। वैसे इस लड़की का नाम है इरीना। तो जैसा कि तुम लोगों ने एपिसोड 1 में ही देखा था, सोमा आ गया था उसी कुकिंग स्कूल के आगे जहाँ पर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बारे में दिखाया जाता है। इसी बीच सोमा को एक कॉल आता है और उसके बाद ये कॉल आया था सोमा के डैड से। वेल इसके बाद सोमा के डैड कहते हैं गुड लक और उसके बाद सोमा कहता है क्या, और उसके बाद सोमा के डैड कहते हैं आज सोमा का एक एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है जिसके लिए सोमा के डैड ने सोमा को गुड लक कहा है। और उसके बाद इसको सुनकर सोमा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वेल इसके बाद सोमा कहता है वैसे अब कहाँ हो, और उसके बाद सोमा के डैड कहते हैं वो पहले इंडिया गए थे और उसके बाद वो लोग बहुत सारे जिसमें गए थे और उसके बाद फाइनली वो आ गए हैं लंदन में। इधर वो एक होटल में काम कर रहे हैं, यानी एक रॉयल शेफ के काम में है। वेल इसके बारे में दिखा चला है तो इधर के लोग होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, यानी सोमा के डैड का खाना था ये बहुत ज्यादा अच्छा था और इसको पाकर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। इसके बारे में दिखा जाए सोमा के डैड और सोमा एक साथ बातें करे होते हैं और साइड बैकग्राउंड में सारे लोग हैप्पी होते हैं। इसी बीच इधर आ जाता है एक बाबा जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंगली इधर आता है और उसके बाद वो आगे आने लगता है, यानी सोमा के डैड के खाने को खाने के लिए वो आगे आ रहे होते हैं। और इसके बारे में दिखा जाता है कि शिष्य भी इधर आ जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं आप आज खाना नहीं खा सकते हो। लेकिन जो ये बाबा थे वो सोमा के खाने को खाने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं और उसके कारण ही शिष्य अपने गुरु यानी बाबा को रोक लेते हैं यानी पकड़ लेते हैं। लेकिन इसके बाद में हमें दिखा चला है जो ये बाबा होते हैं वो बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं और उसके बाद ही कहते हैं जो भी हो जाए वो आज खाना खाएंगे, यानी जो भी हो जाए चाहे दुनिया इधर के उधर हो जाए वो आज खाना खाएंगे। और उसके बाद वो एक जम कर देते और उसके कारण वो हो जाते नंगे। वाले इसके बाद हाँ वो सोमा के डैड के खाने को खा ही लेते। वेल इसके बाद वो सोमा के डैड के खाने को खाते हैं, मतलब हाँ इतना सारा अच्छा उन लोगों को लग गया था। वेल इसके बारे में दिखा सकते सोमा के डैड बाहर आ जाते हैं फ्रीली अपने बेटे के साथ बातें करने के लिए। वेल इसके बाद ही सोमा के डैड और सोमा एक साथ बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पर आखिर में सोमा के डैड कहते हैं सोमा मैं तुम्हें एक बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। लेकिन इसी बीच सोमा फोन को काट देता है, तो इसलिए ही सोमा के डैड अपने से बोलते हैं रियल अच्छा शेफ बनने के लिए तुम्हें एक ऐसा लड़की को ढूंढना होगा जिसके लिए तुम हमेशा यानी जीवन भर उसके लिए खाना बनाओ। गाइस मुझे लगता है हाँ ये बात सच भी है, यानी रियल लाइफ में भी ये अप्लाई होता है। वेल इसके बारे में दिखा सकता है इरीना को जहाँ पर इरीना कहीं पर जा रही होती है और इसी बीच इरीना का जो असिस्टेंट होते हैं वो इधर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है आपके लिए ये है, यानी ये इरीना का एक लिस्ट था जो कि वो इरीना के लिए काम होता है, जहाँ पर इरीना आज बनने वाले एक एग्जामिनर वही उन सारे कैंडिडेट्स का एग्जाम लेने वाले हैं। वेल इसके बाद इरीना कहती है आज सब कुछ बदलने वाला है। वेल इसके बारे में दिखा चले सोमा को जहाँ पर सोमा अंदर आ जाता है जहाँ पर वो अपने से कहता है वो शेफ बनकर ही रहेगा। ऐसे इधर सोमा नर्वस भी होता है। वेल इसके बाद वो अपने नर्वसनेस के कारण आगे आकर बेंच में ऐसे ही अपना पैर मार देता है, यानी एक लात मार देता है। और उसके बाद वो देखता है इस बेंच पे पहले से एक लड़का होता है और उसको देखकर सोमा कहता है मुझे माफ कर दीजिए, यानी मैंने तुमको नहीं देखा था। और उसके बाद जो ये लड़का होता है वो कहता है नहीं कोई बात नहीं है, मैं भी जानता हूँ तुम बहुत सारे नर्वस थे, यानी मैंने देखा। इसके बारे में दिखा जाते वो बंदा और उसके साथ ही सोमा एक साथ ही आ जाते उसी बेंच में, यानी वो लोग दोस्ती कर लेते हैं। वेल इसके बाद ही बताया जाता है उस बंदे का नेम जो कि होता है निकाइडो। वेल इसके बाद उसका नेम निकाइडो है। वेल इसके बाद निकाइडो कहता है एडो की फैमिली एक फ्रेंच रेस्टोरेंट चलाती है और उसके बाद इस बात को सुनकर सोमा कहता है ये क्या इत्तेफाक है, यानी सोमा भी एक रेस्टोरेंट ही चलाता है। और इस बात को सुनकर निकाइडो कहता है हाँ ऐसा इत्तेफाक होना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। और उसके बाद निकाइडो कहता है आगे जो देख रहे हो वो बंदा का फैमिली एक नेशनल रेस्टोरेंट चलाती है जो कि बहुत ज्यादा ही अलग से लेवल पे है। वेल मैंने तुम्हें नहीं पूछा तुम्हारे रेस्टोरेंट का नेम क्या है। और उसके बाद ही सोमा कहता है उनके रेस्टोरेंट का नेम है
की हीरा। और उसके बाद निकाइडो कहता है तो क्या ये एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है? और उसके बाद सोमा कहता है हाँ। और इस बात को सुनकर जो निकाइडो होता है, जो उसके हाव भाव होता है वो अलग से हो जाते हैं। इधर सोमा कहने लग जाता है जो उनका रेस्टोरेंट है वो शहर के लोगों को ऐसे ही खाना प्रोवाइड करता है, यानी इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है। और इधर में दिखा चले जो निकाइडो होता है वो इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद में दिखा चले सोमा अपने बातों में बिजी होता है और इसी बीच निकाइडो सोमा के ऊपर एक लात मार देता है और उसके बाद वो सोमा को गिरा देता है, जहाँ पर सोमा कहते हैं हे तुम्हें क्या हुआ है, यानी मैंने क्या किया? और उसके बाद निकाइडो कहता है इतना ज्यादा चौथे घराने के लड़का तू मेरे पास कैसे बैठ सकता है, यानी तेरा औकात नहीं है मेरे पास बैठने का, तू ऐसा कैसे सोच भी सकता है, तू मेरे साथ बातें भी कर सकता है, जहाँ पर है वही तू ठीक है। और उसके बाद वो कहता है फिर से वैसे भी ये जो स्कूल है ये तेरे लिए नहीं बना है, यानी आज तो एग्जाम होने वाला है, वैसे भी तू उधर पास नहीं करने वाला है और तू रेस्टोरेंट में चला जा और उधर काम कर, यानी तेरा औकात वही है। और उसके बाद में दिखा जो सोमा होता है वो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो खड़ा होकर निकाइडो को उठाता है और उसके बाद वो निकाइडो को पेल लेता है और उसके बाद ही सोमा इधर से चला जाता है, जहाँ पर हाँ इधर सोमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि लोग सोमा का बुराई कर सकते हैं लेकिन जो सोमा का रेस्टोरेंट होता है उसको कोई भी बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा अच्छा था, तो इसलिए सोमा को गुस्सा आया था। वेल उसके बाद सोमा आगे जाने लगता है, जहाँ पर में दिखा चले जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग भी यही सोचते हैं जो सोमा है वो सच में ही आज एग्जाम पास नहीं करने वाला है। वेल इसके बाद हमें दिखा चला अंदर वाला सीन, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, यानी बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए थे। इसके बाद हमें दिखा चले उन लोग के आगे ही होती है इरिना और इसके बाद इरिना कहती है तुम लोगों का स्वागत है इलाइटी कुकिंग ऑफ स्कूल में। और इस बात को याद रखना इससे कोई भी ऐसे पास नहीं होता है, यानी रोज इधर बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और उनमें से 10% स्टूडेंट इधर से पास हो पाते हैं और बाकी के ना जाने कहाँ पर जाते हैं मुझे पता नहीं है, तो इसलिए तुम लोग इसको इसी सोचने का गलती मत करना। और इसके बारे में दिखा चले जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग इरिना को देखकर थोड़ा थोड़ा डरने लग जाते हैं, क्योंकि वैसे भी वो लोग जान रहे थे इरिना के बारे में। वेल इसके बारे में दिखा चले जो असिस्टेंट होती है कहने लग जाते हैं उन लोगों के रूल्स, यानी उन लोगों को क्या करना था, जहाँ पर जो ये रूल्स होते हैं ये बहुत सारे लंबे होते हैं, यानी हाँ इधर से 10 ग्रुप्स में लोगों को बांट दिया जाएगा और उसके बाद 3-3 डिश बनाना होगा और उसके बाद स्टूडेंट सिलेक्ट किया जाएगा, जो की ये बहुत सारे लंबा होने वाला था, यानी ये प्रोसेस बहुत सारे लंबा था। और इसको देखकर और सुनकर इरिना कहती है ये बहुत ज्यादा ही हो जाता है, यानी काम करते एक ही बारे में हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद वो कहती है इधर इंग्रेडिएंट्स लाया जाए और उसके बारे में दिखा चला जो असिस्टेंट होती है वो इधर एक ट्रॉली लाते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसको देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बारे में दिखा चले इरिना को, जहाँ पर इरिना कहती है जैसे कि तुम देख रहे हो इधर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, तो इसलिए तुम्हें बनाना होगा एक डिश जो कि बनने वाला है एग से, यानी इसका मेन थिंग एग होना चाहिए। और इसका ये रूल नहीं है जो भी अच्छा डिश बनाएगा वही पास होगा, यानी जिसका डिश मेरे जीप को सबसे ज्यादा पसंद आएगा वही पास होगा, यानी वही एडमिशन ले सकता है। और इसके बारे में दिखा चले जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा ही अलग तरीके से ही डर जाते हैं। और इसके बाद इरिना फिर से कहते हैं तो इसके अलावा भी एक और रास्ता है, एक ही मिनट देते हो तुम लोग इधर से भाग जाओ। और इस बात को सुनते ही जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग इधर से भागने लगते हैं। और इधर में दिखा सकते सोमा को, जहाँ पर सोमा ये सीन देखकर बहुत ज्यादा ही अलग से फील करता है, यानी सब लोग एक साथ ही भागने लग जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अलग सा बात था। वेल इसके बाद सोमा देखता है निकाइडो भी इधर से भाग रहा है, तो इसलिए वो निकाइडो को पकड़ लेता है और उसके बाद वो कहता है सब लोग इधर से क्यों भाग रहे हैं, यानी क्या ऐसा हो गया। और उसके बाद निकाइडो कहता है क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारे आगे जो है यानी जो लेडी है उसका नेम है इरिना और उसका जो जीभ है गॉड लेवल की है, यानी वो बहुत ज्यादा अच्छी है, वो गॉड लेवल की है। और उसके साथ ही वो चीज 110% परफेक्ट होना ही होगा। और उसके साथ ही एक साधारण लड़का टाइम पर बोल भी नहीं पाता है, उस टाइम पर इरिना ने दूध का भी फ्लेवर टेस्ट कर लिया था, जो कि बहुत ज्यादा अलग सा बात है। और जब वो थोड़ी बड़ी हुई इसके बाद ही इरिना को एक नेशनल रेस्टोरेंट में रख लिया गया था एक टेस्टर के तौर पर। और उसके बाद इरिना का जो पहचान है ये बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी बड़ी बड़ी शेफ से इरिना का पहचान होता रहता है। इसलिए आज अगर इरिना किसी भी डिश को बेकार कह देती है तो इसके बाद उस लड़की का जो लाइफ है यानी वाला लाइफ है वो कभी बन नहीं सकता है, यानी इधर ही उसका लाइफ तबाह हो जाएगा। तो इसलिए ही सब लोग अपना लाइफ यानी अपना करियर बचाने के लिए इधर से भाग रहे हैं। वेल इसके बाद ही सोमा निकाइडो को छोड़ देता है और उसके कारण निकाइडो मुंह के बल गिर जाता है। वेल इसके बाद निकाइडो फिर से दुम दबाकर भाग जाता है, यानी सब लोग इतना ज्यादा डरते हैं। वेल इसके बारे में दिखा जा रहा है इरिना को, जहाँ पर इरिना इससे बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और उसके बाद वो कहती है हाँ आज का एग्जाम हो गया, यानी सब लोग भाग गए हैं। और उसके बाद वो अपने असिस्टेंट के साथ गंदे गंदे काम करने लग जाते हैं, ना जाने क्यों, यानी वो कुछ और ही सा मूड बना ले। इधर वो दोनों बातें करे होते हैं और उसके बाद इरिना कहती है तो हमें रिपोर्ट देना होगा, आज कोई भी पास नहीं किया है। और उसके बारे में दिखा रहे इधर आगे आ चले सोमा और उसके बाद वो कहता है मैं इधर हूँ। इसको देखकर इरिना बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद वो कहते हैं क्या तुम
फिर से नहीं जाना चाहते हो। और उसके बाद ही सोमा कहता है नहीं वो ट्राई करना चाहता है। और उसके बाद इरिना फिर से कहते हैं तो क्या तुम सच में बनाना चाहते हो? तो ठीक है तुम बना सकते हो, लेकिन अगर तुम, और इसके बाद ही मेरी कहा जो सोमा होता है वो इरिना के बहुत ज्यादा पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है मुझे तो लगा था तुम मुझे पहले ही फेल कर दोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद वो इरिना को पकड़ भी लेता है और उसके लिए ही जो असिस्टेंट होते हैं वो उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और उसके बाद वो कहती है तुम ऐसा इरिना के साथ नहीं कर सकते हो, यानी तुम नहीं जानते हो इरिना कौन है, इसलिए इससे दूर हटो। और उसके बाद वो कहने लग जाते इरिना टॉप स्टूडेंट है और उसके साथ ही वो काउंसिल के भी मेंबर है, जहाँ पर मेरी खास जो सोमा होता है वो अपनी ही दुनिया में मस्त होता है, यानी वो ऐसे कुछ कर रहा होता है और वो इन सारी बातों को नहीं सुनता है। और उसके बारे में दिखा जाता है जो असिस्टेंट होते हैं वो पेपर को निकालती है और उसके बारे में दिखा देती है रीना को जो ये बंदा है यानी सोमा है वो बहुत ज्यादा नीचे घर से है, यानी नीचे रेस्टोरेंट से है, तो इसलिए वो क्या ही कर सकता है। जहाँ पर रीना भी सोचते हैं वैसे भी पास नहीं होने वाला, यानी चाहे जो भी हो जाए एक कुत्ता एक हीरे को चाहता है, यानी तो वैसे सोमा सेफ का मतलब क्या जान पाएगा। वैसे इसके बाद ही सोमा रेडी हो जाता है खाना बनाने के लिए, जहाँ पर रीना कहती है मैं तुम्हारा खाना टेस्ट करूंगी। और उसके बाद ही सोमा अपना जो स्टाइल होता है वो मारने लग जाता है, यानी वो अपने स्टाइल से अपने जो कपड़े होते हैं उसे खोलता है और उसके बाद वेजेस को काटता है जो कि बहुत ज्यादा स्टाइल से हो रहा था और ये इरिना भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से देख रही थी। इसके बारे में दिखा इरिना इधर सोचने लग जाते हैं सोमा क्या बना रहा है। सोमा एक तरफ अच्छा ही काम कर रहा होता है और एक तरफ वो कुछ बॉयल कर रहा होता है और उसको देखकर इरिना समझ ही नहीं पाते सोमा क्या कर रहा है, तो इसलिए वो जानने के लिए सोमा के पास आती है और उसके बाद वो कहती है क्या बना रहे हो मुझे थोड़ा बता दो। और उसके बाद जो सोमा होता है वो कहता है क्या तुम नहीं देख सकते हो, यानी तुम नहीं समझ सकते हो। और उसके बाद इरिना कहती है मुझे देखने से तो ऐसा लग रहा है ये कुछ भी स्पेशल नहीं होने वाला, यानी ये मेरे जेब को पसंद नहीं आएगा, तो इसलिए मैं इधर से जा रही हूँ, यानी जो भी हो जाए मैं टाइम का वेस्ट नहीं करती हूँ। और उसके बाद सोमा कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं होने वाला, यानी खा के तो देखो। और उसके बाद सोमा कहने लग जाता है तो ठीक है तुम्हें जाना ही है मैं क्या बना रहा हूँ, तो इसका नेम है युकिहिरा रेस्टोरेंट का एक स्पेशल डिश जो कि मैं बनाता हूँ। और उसके बाद ही इसको इरिना कहते हैं एक स्पेशल डिश। और उसके बाद सोमा कहता है हाँ चावल के ऊपर मसाले बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और उसके बाद इसको देखकर इरिना इधर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, यानी इधर 1 मिनट का साइलेंस होता है। और उसके बाद इरिना कहती है चांदी थी एक चौथे दर्जे का शेफ यही बना सकता है, यानी वो ऐसे ही अपने टाइम का वेस्ट करता है और वैसे भी तुमने मेरा भी बहुत ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया। और उसके बाद इरिना इधर से जाने लगती है, जहाँ पर सोमा पीछे से कहता है तुमने अभी तक देखा ही क्या है, यानी मेरे स्पेशल मसाले है वो चावल के साथ घुल जाते हैं और वो बहुत ज्यादा अच्छे फील होते हैं खाकर। और इधर सोमा का मुंह कुछ और ही होता है, यानी उसका जो मोशन होता है ये कुछ और ही लेवल पर होता है। और उसको देखकर जो इरिना होती है वो सोचने लग जाते हैं ये बंदा क्या कह रहा है और उसके साथ ही ये क्या मुझे खिलाने वाला है। और उसके बारे में दिखा चले जो इरिना होती है वो रुक जाती है, वो सोमा का कॉन्फिडेंस लेकर कहते हैं तो ठीक है मैं तुम्हारे, और वो सोमा का कॉन्फिडेंस लेकर कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे खाने को टेस्ट करूंगी। और उसके बाद वो फिर से आ जाती है और उसके बारे में दिखा चले जो सोमा होता है मसाले निकाल लेता है जो कि कुछ और ही होता है, यानी ये सिर्फ एग होता है, ये बहुत ज्यादा साधारण सा होता है। और उसको देखकर फिर से इरिना बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसके साथ गुस्सा भी अपने मन में सोचते हैं जैसा कि, और उसके बाद वो अपने मन में कहते हैं जैसा कि मैंने सोचा था ये बस बकवास ही करता है। और उसके बाद वो कहती है क्या सोचा मैं ये खाना खाऊंगी, यानी इतना सारा साधारण जैसा कि मेरे जीव को बोला चाहता है गॉड लेवल का, इसके सामने यानी एक चौथे शेफ के आने के सामने मेरा जो भूख है वही मर गया है, तो इसलिए अब ये टेस्ट खत्म हो जाता है, यानी इसका मतलब ये है सोमा इधर हार गया है। और उसके बाद इधर से इरिना जाने लगते हैं, जहाँ पर पीछे से फिर से सोमा कहता है शायद से तुमने मेरे खाने को अच्छे से देखा नहीं है। और उसके बाद इरिना देखती है जो सोमा का खाना था उसके नीचे भी कुछ था जो कि कुछ और ही होता है, यानी कुछ ये और तरीके का होता है, ये चमक भी रहा था, तो इसलिए इधर इरिना सोचते इसने क्या बनाया है। वेल इसके बाद इरिना इधर फिर से आ जाती है और इसके बाद सोमा कहता है अपने आंखें खुली रखना, यानी मैं इसको चावल के साथ मिलाने वाला हूँ। और उसके बाद अपना जो सारा एग्स होते हैं यानी जो उसने बनाया था वो चावल के साथ मिक्स कर देता है, जहाँ पर मैं दिखा चले उसके कुछ और भी बाहर आंच रहे जो कि अलग था, यानी इसमें एग्स भी थे और उसके साथ ही कुछ और भी था जो कि बहुत ज्यादा अलग सा होता है। और इसके बारे में दिखा चला है ये जो क्यूब जैसा कुछ होता है वो पिघलने लगता है और उसके साथ ही वो एग्स के साथ मिक्स होने लगता है और इसका जो कलर होता है ये बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा होता है। और उसको देख के इरिना भी इधर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, यानी वो सोचती है ये क्या चीज है। और इसके साथ ही जो इसका खुशबू होता है ये भी बहुत ज्यादा ही होता है और ये बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है। और उसको सुनकर इरिना समझ जाती है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी जो इसका खुशबू है ये बहुत ज्यादा अच्छा था। वह इसके बाद इरिना कहती है तो ठीक है मैं तुम्हारा खाना खाने के लिए तैयार हूँ, टेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद इरिना एक बाइट उठा लेती है और उसके बाद वो अपने मुंह में ले लेती है यानी खाना, जहाँ पर ये खाना उसे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा था। इसके बाद वो फिर से कंट्रोल में आ जाती है और उसके बाद वो अपने मन में सोचती है ये खाना तो बहुत ज्यादा अच्छा रहा। पर इसके बाद वो फिर से एक बाइट लेने लगती है, जहाँ पर
सोमा कहता है जैसा कि मुझे लगा था, यानी जैसा कि मैंने सुना था तुम एक ही बाइट में जो अपना उसके रिजल्ट्स दे देते हो, तो अब क्या हुआ। और उसके बाद ही रीना इससे गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो कहती है मैं नहीं जानता मुझे क्या हुआ, लेकिन मुझे ये खाने दो। और उसके बाद रीना फिर से एक और बाइट लेती है जहाँ पर इससे वो बहुत ज्यादा अच्छी फील करती है, यानी उसको ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। वेल उसके बाद रीना कहती है लेकिन इसमें चिकन और उसके साथ ही फिश भी है, यानी इसका फ्लेवर भी है। और उसके बाद ही सोमा कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैंने पहले चिकन और फिशेस को बॉईल किया था और उसके बाद जो इनसे सूप निकला था उसको मैंने क्यूब बनाया था, जो कि इसके बाद ही मैंने उसको एग के साथ मिला दिया और उसके कारण ये हो पाया। और इसके बाद ही मेरी खाच रहा है कोई खाकर रीना इधर बहुत ज्यादा ही सरप्राइज होती है और उसके साथ वो अपने मन में सोचती है हाँ ये खाना तो बहुत ज्यादा अच्छा था, यानी इसका मतलब ये है इधर सोमा पास होना चाहिए। लेकिन इसके बाद रीना सोचती है क्या इतना सारा ऊपर लेवल की लड़की होकर वो क्या एक ऐसे दर्जे का सेफ को पास करवा सकती है, यानी ये कैसे हो सकता है। और उसके बारे में देखती है सोमा होता है वो इधर हंस रहा होता है और उसके साथ ही इरीना सोचती है उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि इधर खाना बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन जो सोमा होता है वो एक नीचे लेवल का सेफ था, तो इसलिए वो क्या करेगी। जहाँ पर इधर सोमा भी कह रहा होता है तो इसलिए तुम्हें कैसा लगा तुम बता सकते हो। और इधर इरीना सोच ही रही होती है। ऐसे इसको देखकर सोमा बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके साथ ही वो किसी और ही तरीके से स्माइल करता है, जो कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, यानी वो इधर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वेल इसके बाद हमें दिखा चला इधर जो इरीना होते हैं उसका हाल इधर बहुत ज्यादा बुरा हो गया था और वो यही सोच रही होती है वो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं एक ऐसे नीचे दर्जे का सेफ को। और उसके बाद जो उसका बॉडी होता है वो फिर से एक बाइट लेने लगता है, जहाँ पर वो सोचती क्या कर रही है, लेकिन जो भी हो वो फिर से एक बाइट ले लेती है और उसके बाद ही वो पहुंच जाती है एक अलग से वॉल में, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मस्ती होता है। यानी ये खाना खाकर इधर इरीना को बहुत ज्यादा मजा आता है, जो कि हाँ मैंने बोला ही था ना किसी अलग ही तरीके का मजा। और इधर बहुत सारे सोमा आज थे एंजल के बॉडी में, यानी छोटे छोटे सोमा इधर आ जाते हैं और उसके बाद ही वो लोग इरीना के साथ बहुत ही सारा ही गंदा काम करने लग जाते हैं, जो कि इससे इरीना को बहुत ज्यादा मजा आता है। यानी एक टाइम के लिए इरीना चली जाती है एक अलग से वॉल में और उसके बाद वो फिर से रिटर्न हो जाती है और उसके बाद वो सोचती है वो क्या करेगी। जहाँ पर सोमा जान गया था वो पास ही होने वाला है, तो इसलिए वो कहता है तो तुम क्या कहती हो। और उसके बाद इरीना कहती है तुम फेल हो गए हो, यानी ये खाना मुझे पसंद नहीं आया। और उसके बाद वो इधर से चली जाती है। ये खाना बेहुदा था और उसके बाद वो इधर से चली जाती है। इसको सुनकर सोमा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था, यानी वो सोचता है ये क्या हो गया। और उसके बाद हमें दिखा जरा इधर रीना एक जगह में चली जाती है, जहाँ पर रीना अपने आप से बहुत ज्यादा ही सवाल पूछने लग जाती है। यानी वो सोचती है इतना नीचे दर्जे का शेफ कैसे खाना बना सकता है इतना ज्यादा अच्छा, ऐसे भी सोमा का यानी उसका जोड़ब भी कैसे बनेगा। और उसके बारे में कॉल करती है और उसके बाद वो कहती है पापा को बता देना आज कोई भी पास नहीं हुआ। और उसके बारे में दिखा से सोमा को, जहाँ पर सोमा बाहर इधर रोकर बैठा होता है, यानी हाँ जो उसका सपना था वो तो इधर एंड हो गया था, यानी वो अब सेफ नहीं बन सकता है, फेल हो गया है। और उसके बारे हमें दिखा चटा है इसी बीच एक बंदा उस होटल यानी उस रूम के अंदर आ जाता है और उसके बाद वो देखते हैं सोमा का खाना और उसके बाद वो उसे टेस्ट करता है, जहाँ पर उसे भी खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे वो इधर ओल्ड मैन होता है, लेकिन उसका जो जबानियत था यानी तुम लोग कह सकते हो जो उसका पार्ट था वो बाहर आ जाता है और उसके बाद ही वो इसे बहुत ज्यादा ही लाइक करता है। और इसी बीच में दिखा से उसके सोमा का फेल पेपर जो कि वो मरोड़ देता है और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था, हाँ मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बाकी गाइस तुम लोग बता देना तुम लोगों को कैसा लगा और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसके बाद वाले एपिसोड के लिए वेट करो। कमेंट में बता देना तुम लोग वेट करने वाले हो या फिर नहीं, क्योंकि हाँ यहाँ मैं ही खुद ही वेट कर रहा हूँ। वीडियो में लाइक और उसके साथ ही हमारे चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना, क्योंकि बस ये तुम्हारा काम है जो कि तुम्हें करना चाहिए और बाकी मैं नहीं जानता हूँ, बस करो। और हाँ बस आज के लिए इतना ही एंड